हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से किसी भी रेशनल फंक्शन को हम किस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेशनल फंक्शन क्या होते हैं। देखिए, रेशनल फंक्शन वो वाले फंक्शन होते हैं जिनके अंदर जो इस टर्म्स में होते हैं, लाइक एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। अगर इस फॉर्म में कोई भी फंक्शन गिवन है तो उसे हम रेशनल फंक्शन कहते हैं, जहाँ पर ये जो एफ एक्स और जी एक्स है ये दोनों ही क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है ना, क्या होंगे, दोनों ही पॉलिनोमियल होंगे। और यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स का फॉर्म होता है, या जो रेशनल फॉर्म होता है, जो प्रॉपर रेशनल फंक्शन होते हैं, इनको हम क्या करते हैं कि स्प्लिट कर देते हैं या ब्रेक डाउन कर देते हैं और सिंपलर रेशनल फंक्शंस के अंदर। ठीक है, और सिंपलर रेशनल फंक्शन में इसको डिवाइड करने के बाद या उसको एक्सप्रेस करते हैं एज अ सम ऑफ सिंपलर रेशनल फंक्शन, जिससे क्या होता है, हमारा सोल्यूशन बहुत इजी हो जाता है। और वो जो सिंपलर रेशनल फंक्शन आए हैं उन्हीं को हम पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, वो जो फ्रैक्शन बनते हैं ना, रेशनल फ्रैक्शंस बनते हैं ना, उन्हीं को हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। और इससे हमारा क्वेश्चन जो होता है वो बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। कुछ स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं कि कब हम उसको किस तरीके से एक्सपैंड करेंगे। तो चलिए वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट केस के अंदर, अगर हमारे पास कोई भी रेशनल फंक्शन गिवन है एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, जहां पर ये जो जी एक्स है, ये जो जी एक्स है, अगर ये आपको प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, जी एक्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के टर्म्स में गिवन है, जैसे कि जी एक्स की वैल्यू आपको एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, ऐसे प्रोडक्ट में गिवन हो, जहां पर रिपीट नहीं हो रहे हैं ये लीनियर फैक्टर। ठीक है ना, इनकी कोई पावर नहीं है, लाइक वन टू थ्री इस तरह की कोई, सॉरी टू थ्री फोर फाइव इस तरह की कोई पावर नहीं है, ये लीनियरली है ना। एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस थ्री, इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर गिवन है, तो इस स्पेसिफिक टाइप को हम किस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं, मैं वहां यहाँ बता देता हूँ एग्जांपल लेकर। लाइक अगर फंक्शन हो एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, तो इसको हम लिखते हैं ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। बस, इसको इसके अलावा और कुछ नहीं लिखते हैं, और यही आपके पार्शियल फ्रैक्शन है ना, ये वाले। तो आप ऐसे फंक्शन को जहां पर gx नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में गिवन हो, तो आप उसको इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ये जो a और b है, ये a और b कांस्टेंट होते हैं। इनकी टर्म आप फाइंड कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशंस, है ना। इसको इसके साथ कंपेयर करके आप a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको सॉल्व करके, इक्वेशन लेंगे, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा किस तरीके से एयर फाइंड करते हैं। बट जहां तक बात रही इसको एक्सप्रेस करने की, तो आप इस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, दूसरे केस की बात करते हैं, जहां पर अगर आपके पास ये जो एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन की बनो, और वहां पर ये जो जी एक्स हो, ये प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर में तो है, बट उनमें से कोई एक पर्टिकुलर लीनियर फैक्टर, सॉरी, रिपीट हो। ठीक है ना, कि gx is expressed as product of linear factor, product of linear factor where a particular linear factor, is repeated, linear factor is repeated। अगर कोई भी एक या दोनों, जैसा भी है, रिपीट हो जाए, है ना, वो लीनियर फैक्टर रिपीट हो जाए, जैसे उसकी पावर आ जाए एक बार, दो बार, या तीन बार, चार बार, जैसा भी, तो उसको आप किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे वो मैं यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का स्क्वायर एक्स माइनस टू। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, तो ये एक लीनियर फैक्टर है, ये एक लीनियर फैक्टर है, जिसमें से ये वाला लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा है टू टाइम्स, है ना। तो इसको एक्सप्रेस करने का तरीका ये होता है कि a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यस इस तरीके से लिखेंगे, प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, अगर नहीं भी आया तो सेकंड एग्जांपल देखेंगे तो शायद वो आ जाए। एक्स माइनस वन का क्यूब ले लेते हैं इस बार, फिर एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री ले लेते हैं। चलिए, अगर ऐसा आ जाए तो सेम वही करना है, a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन वन टाइम प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक पावर कम। ठीक है,
c डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का क्यूब प्लस अब जो अदर लीनियर फैक्टर बचे हैं d डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस e डिवाइडेड बाय x माइनस 3। यस, इसी तरीके से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। कोई भी फंक्शन अगर गिवन हो जहां पर नीचे gx जो होता है वो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में हो, जिसमें से कोई भी पर्टिकुलर लीनियर फैक्टर क्या हो, रिपीट हो। ठीक है, तो उसको इस तरीके से लिखते हैं। चलिए अगर दोनों ही रिपीट हो जाए, दो हो या तीन हो, जैसा भी हो, लाइक 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 5 का होल क्यूब। अब यहाँ पर देखिए ये भी रिपीट हो रहा है, ये लीनियर फैक्टर भी रिपीट हो रहा है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? सेम जैसा सबको लिख रहे हैं वैसा ही, a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 वन टाइम प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर टोटल पावर प्लस c डिवाइडेड बाय x प्लस 5 वन टाइम प्लस d डिवाइडेड बाय x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस e डिवाइडेड बाय x प्लस 5 होल पावर 3। इस तरीके से आप फंक्शन को क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। किसी भी प्रॉपर रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। अगर जो gx है वो आपको लीनियर फैक्टर में गिवन हो, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर में गिवन हो और उसमें से कोई भी पर्टिकुलर टाइप रिपीट हो रहा। पहला वाला केस क्या था? नॉन रिपीटिंग वाला था। ये वाला केस क्या है? रिपीटिंग वाला केस है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर नॉन रिपीटिंग वाला केस का क्वेश्चन ले लेते हैं। किस तरीके से उसके अंदर हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे पूरा। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, लाइक 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड x माइनस 2। चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमें इंटीग्रेट करना है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला केस क्या है? ये जो नीचे की तरफ लीनियर फैक्टर्स हैं ये नॉन रिपीटिंग वाले और प्रोडक्ट में है, तो इसको हमें पता है कि किस तरीके से एक्सपेंड करना है। तो 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x माइनस 2, इसको लिखेंगे a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे? कंपैरिजन से a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a, इसके साथ वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 एलसीएम टाइप में अगर लेते हैं हम, प्लस b x प्लस 1। अब हम यहाँ पर x की क्या वैल्यू पुट करेंगे? ये a वाली टर्म जीरो हो जाए। ऑब्वियसली 2 पुट कर सकते हैं, तो पुट x इक्वल 2, तो जिससे क्या होगा? ये a वाली टर्म जीरो हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 इक्वल ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0 प्लस यहाँ पर 2 प्लस 1 3, तो b 3 इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू आप इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, 5/3। नाउ a की वैल्यू फाइंड करनी है तो b को 0 कर देंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करूँ कि ये b 0 हो जाए? ऑब्वियसली -1, तो पुट x इक्वल टू -1, -1 पुट करते b वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ -1 पुट करेंगे तो यहाँ -3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो -2 प्लस 1 या -1 हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट आ जाएगी 1/3। ठीक है, a की वैल्यू आपने निकाल ली, b की वैल्यू आपने निकाल ली। अब इन दोनों की वैल्यू को आप इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर आपको सिर्फ कोई कहता है कि रिजॉल्व करें और a और b की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ तक कंप्लीट है। पूरा इंटीग्रेट करने कहता है तो 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू पुट करें 1/3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू पुट करें 5/3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इसको करना है इंटीग्रेट, इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर देंगे हम और 1/3 बाहर आ जाएगा और 1/x का इंटीग्रेशन यहाँ dx लगा देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस 5/3 यहाँ बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा log x माइनस 2 प्लस c। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से आप पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से बहुत इजी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई आपको सिर्फ a और b की वैल्यू या c जैसा भी आता है वो फाइंड करने कहते हैं तो आप उसको भी फाइंड कर सकते हैं इजी तरीके से। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और अदर टाइप देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के, कुछ और स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं। ठीक है।